हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम है पंकज अनुष्कार और आप देख रहे हैं पोके मास्टर जेड। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ से गाइस मेरे चैनल को अच्छा रिस्पांस देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि जो मेरी वीडियो है ये पोकेमॉन फायर रेड गेम की स्टोरी लाइन के बारे में होने वाली है। तो गाइस स्टोरी लाइन हम जो है वो पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे अलग अलग वीडियोस में। तो अगर आप लोग इस पार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैं अगला पार्ट लाऊँ या ना लाऊँ, तो शायद ही मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँ। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो फिर मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँ। ठीक है गाइस, चलिए अब जो हमारी स्टोरी है वो कुछ यूँ स्टार्ट होती है। रेड नाम का जो ट्रेनर है वो सुबह सुबह हमें अपनी मॉम के साथ दिखाई देता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम फाइनली अब मैं एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि ठीक है बेटा, मगर उससे पहले तुम्हें अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन चुनना होगा। तो फिर रेड पूछता है कि मुझे मेरा स्टार्टर पोकेमॉन कहाँ मिलेगा। तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि जो प्रोफेसर ओक हैं उनकी लैब हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है। तुम वहाँ जाकर प्रोफेसर ओक से बात करना और उनसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेना। अब गाइज यहाँ पे जो रेड है वो प्रोफेसर ओक की लैब की तरफ निकल जाता है, लेकिन गाइज वहाँ पे प्रोफेसर ओक उसे नहीं मिलते हैं। मिलता है तो प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन यानी कि ब्लू। अब गाइज ब्लू से मिलने के बाद ब्लू से बताता है रेड को कि जो प्रोफेसर ओक हैं वो अभी लैब में नहीं है, वो रिसर्च करने के लिए अभी लैब से बाहर गए हैं। वो जब आ जाएंगे तब तुम आकर अपना स्टार्टर पोकेमॉन ले सकते हो। अब गाइज रेड जो रहता है वो लैब से बाहर निकलता है और प्रोफेसर ओक को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर गाइस जो प्रोफेसर ओक हैं फाइनली वो रेड को मिल जाते हैं और रेड को मिलने के बाद कहते हैं कि ओ रेड, तुम यहाँ हो। मैं तुमसे ही मिलने के लिए तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम लैब में हो। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट पोकेमॉन देता हूँ। अब गाइज यहाँ से सीन बदलता है, हमें रेड, ब्लू और साथ ही प्रोफेसर ओक की लैब में दिखाई देते हैं। अब गाइज प्रोफेसर ओक उन्हें पोकेमॉन और पोकेमॉन एडवेंचर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुन सकते हो। अब गाइज जो ब्लू रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड रहता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट रहता है। तो वो सोचता है कि मैं रेड को पहले पोकेमॉन चुनने दूंगा, फिर बाद में मैं उसके पोकेमॉन को देख के एडवांटेज टाइप पोकेमॉन चुन लूँगा। अब गाइज जो रेड रहता है वो जाता है और जाके चार्मेंडर को चुनता है और कहता है कि यही मेरा फर्स्ट पोकेमॉन होगा। और फिर गाइज ब्लू उसके एडवांटेज टाइप यानी कि स्क्वाड्रल को चुन लेते हैं। फिर गाइज यहाँ पे उनका एक फ्रेंडली मैच होता है और दोनों ही अपने अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद गाइज जो होता ये है कि जो रेड रहता है वो वेरिडियन सिटी की तरफ जाने लगता है, जो कि उसका नेक्स्ट स्टॉप है। अब गाइज रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने भाई यानी कि स्मॉल ब्रदर के बारे में बताता है और फिर कहता है जो मेरा भाई है वो पोकेमॉन मार्क में काम करता है जो कि वेरिडियन सिटी में है। तुम जाकर उससे मिलो, वो तुम्हें पोकेमॉन मेडिसिन्स और साथ ही पोकेमॉन की हीलिंग के बारे में बहुत सी बातें बताएगा। अब भाई जो रेड रहता है वो वेरिडियन सिटी में पहुंच जाता है और वेरिडियन सिटी में पहुंचने के बाद देखता है कि वो जो बंदा है पोकेमॉन मार्क वाला वो उसे अलग ही बात बताता है। वो कहता है कि मेरे पास प्रोफेसर ओक का एक पार्सल है, क्या तुम रेड हो? तो रेड बताता है कि हाँ मैं ही रेड हूँ। अब गाइस जो वो बंदा रहता है वो बंदा रेड को बोलता है कि तुम ये पार्सल लो और जाके प्रोफेसर ओक को दे दो। अब गाइस जो रेड रहता है उसे अपना नया टास्क मिल जाता है, तो वो वेरिडियन सिटी से पैलेट टाउन की तरफ चल देता है। अब गाइस जब वो पैलेट टाउन में पहुंचता है तो वो प्रोफेसर ओक से मिलता है और प्रोफेसर ओक को बताता है कि प्रोफेसर ओक, मेरे पास आपके लिए एक पार्सल है। ओके, अब यहाँ पर गाइस पीछे से जो ब्लू रहता है ब्लू भी आ जाता है। अब गाइस ब्लू कहता है कि प्रोफेसर ओक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन गाइस प्रोफेसर ओक कहते हैं कि रुक जाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछोगे। तो फिर गाइस प्रोफेसर ओक उन्हें अपने नए इन्वेंशन यानी कि पोकेडेक्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये मेरा नया इन्वेंशन है जिसे हम पोकेडेक्स कहते हैं। इसमें तुम अलग अलग पोकेमोन्स का डाटा स्टोर करके रख सकते हो और फिर उसके डाटा को अपने ध्यान में रखते हुए
पोकेमोन की और भी जानकारियाँ ले सकते हो। अब गाइस प्रोफेसर ओक उन दोनों को ही एक एक पोकेडेक्स और साथ 6 पोकेबॉल्स देते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ से वो वापस अपने अपने एडवेंचर पर चले जाते हैं। जब गाइस वेरिडियन सिटी पहुँचने के बाद रेड तो वो पोकेमोन सेंटर में जाता है और पोकेमोन सेंटर में जाके अपने पोकेमोन को हील करवाते हैं। तभी गाइज उसे नर्स जो है बताती हैं कि विक्ट्री रोड में एक ब्लू नाम का ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? तो रेड कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, अब मैं वहाँ जाऊँगा और जाके ब्लू की ट्रेनिंग को देखूंगा। अब गाइज जो ब्लू रहता है वो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा रहता है। रेड उसकी ट्रेनिंग को देखकर चौंक जाता है कि तभी ब्लू कहता है कि रेड मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए, चलो अब तुम मुझसे फाइट करो। अब गाइस दोनों के ही बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है जिसमें गाइस रेड का चारमेंडर बुरी तरह से हार जाता है। अब गाइस हारने के बाद जो रेड रहता है वो वापस पोकेमोन सेंटर पहुंच जाता है और पोकेमोन सेंटर पहुंचने के बाद वो अपने पोकेमोन को हील करवाता है। अब पोकेमोन को हील करवाने के बाद उसे पता चलता है कि प्यूडर सिटी में एक जिम है जहाँ का जिम लीडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तुम वहाँ जाकर उसे चैलेंज करो और साथ ही पोकेमोन लीग में हिस्सा लो। अब गाइज यहाँ से जो हमारा रेड रहता है वो प्यूडर सिटी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं। वो ओल्ड मैन उसे बताता है ये पोकेमोन किस तरह से कैच करते हैं और साथ ही पोकेमोन को हम कमज़ोर किस तरह से कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ से जो रेड रहता है वो निकल जाता है प्यूडर सिटी की तरफ। अब प्यूडर सिटी जाने से पहले उसे वेरिडियन फॉरेस्ट को पार करना रहता है। अब वेरिडियन फॉरेस्ट में गाइज वो अलग अलग टाइप के ट्रेनर्स और पोकेमोन्स को कैच करता है। ट्रेनर्स लाइक जैसे कि बग कैचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और पोकेमोन्स में कैटरपी पिजियोटो। अब गाइज आगे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो रेड है वो प्यूडर सिटी में पहुंच चुका है और रेड वो प्यूडर सिटी के जो जिम लीडर ब्रॉक है उसे चैलेंज करने की बात करता है। अब गाइज जो पोकेमोन जिम लीडर ब्रॉक है वो भी बहुत तगड़ा रहता है और यहाँ पे गाइज जो रेड और जो ब्रॉक है हमें उसकी फाइट देखने को मिलती है। और फिर गाइस जो ब्रॉक रहता है वो हार जाता है और हमारा हीरो रेड जीत जाता है। फिर गाइस ब्रॉक उसे बताता है कि यहाँ से पास ही में एक सिटी है जिसका नाम है सिरूलियन, वहाँ पे भी एक पोकेमोन जिम है, तुम वहाँ जाकर उसे चैलेंज कर सकते हो और अगला बैच पा सकते हो। तो रेड कहता है ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ के जिम लीडर को चैलेंज करूँगा। अब गाइज यहाँ से रेड बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो सिरूलियन सिटी के रास्ते की तरफ जाने लगता है। अब गाइस वहाँ जाने के बाद उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है। वो आदमी उसे कहता है कि क्या तुम्हारा ही नाम रेड है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पार्सल है। अब गाइस इतना कहने के वो आदमी उसके हाथों में एक पार्सल रखता है, कहता है ये पार्सल तुम्हारी मॉम का है, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम इसे जाकर मेरे बेटे को दे देना। अब गाइस जब रेड उस पार्सल को खोलता है तो उसे उसमें से जूते निकलते हैं। वो कहता है कि ये रनिंग शूज़ हैं, तुम इन्हें पहनकर बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकते हो। गाइस इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और रेड चलने लगता है सिरूलियन सिटी की तरफ। आगे क्या होगा जानने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और क्या मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं या ना लाऊं। ओके गाइस, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए तो गाइस टाटा बाय बाय।